हेलो फ्रेंड्स, त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में चैनल आप और हम पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने होली पर्व संबंधी बहुत सी बातें की हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इस पर्व को मनाने के लिए और क्या क्या नेम या विधि होती है। तो चलिए आज होलिका दहन के विषय में हम बातें करें। होलिका दहन के दिन भद्रा देखकर सबसे पहले बड़कुलों की माला बनाएं। उसके लिए नाल या मोली और डोरी नारियल की या सावे की या नहीं तो ये सुतली, ये सब कुछ ले या कोई मोटी अन्य मजबूत डोरी यूज कर सकते हैं। माला गूंथने के लिए डोरी आदि एवं एक बास्केट सब लेकर बैठें। पहले ढाल 5 और चांद सूरज, ये सातों चीज को एक नाल या मूली में पिरो लें। एक माला सुपारी की बना लें, वो भी नाल या मूली में ही बनाएं। बाकी पहले वाले बड़कुले एवं एकादशी को बनाए बड़कुले सभी को मिलाकर, सारे खिलौने, होलिका माता सब मिलाकर 2 माला बना लें कोई भी मजबूत डोरी में। और नए अनाज सबको एक बास्केट में रख दें और नए अनाज की बाली मिल जाए, गेहूं या चना की, तो वो भी एक छड़ी में अच्छी तरह बांध लें। त्योहार के लिए रसोई पकवान अपनी इच्छा अनुसार बनाएं। घर में भगवान एवं कुल देवता को भोग लगाएं। अपने पितरों को भोग लगाएं। होलिका पूजन की तैयारी करें, उसमें भी पूरी एवं मिठाई रखें पूजा के लिए। उसके बाद सब कोई खाएं और खिलाएं। पूजा की तैयारी में रोली, चावल, मूंग, जल, फूल, अबीर, दूब, घी का दीपक, कच्चा दूध, हल्दी की गांठ। दोस्तों, हल्दी की गांठ मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये हल्दी की गांठ है और ये कच्चा सूत है। तो ये सारा सामान इकट्ठा कर लें। गोबर माटी भी ले लें और सब इकट्ठा करके उसके बाद भद्रा समय बीत जाने पर ही पूजा करें। पहले घर में मालाओं की पूजा करके फिर संबत, जिसे होलिका दहन को संबत भी कहा जाता है, में जाते हैं। घर में पूजा कैसे करें, तो आइए पूजा करें। सबसे पहले घर के आंगन में या फ्लैट के लिविंग रूम अथवा अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी गोबर माटी से गोल चौका दे लें, अर्थात जगह को स्वच्छ करें। बीच में रोली से स्वास्तिक बनाएं। उस पर 2-4 दाने चावल रखकर उस पर सारी मालाएं रखें। घर के सभी मेंबर बैठकर पूजा करें। जेंट्स एवं बच्चों को सर ढकने के लिए टोपी पहने और लेडीज नथ ओढ़ना पहने और बच्चियां भी दुपट्टे से सर ढक लें। कोई भी पूजा करने का तरीका लगभग सेम ही है। दिया जलाना, जल चढ़ाना, रोली चावल चढ़ाना, पकवान एवं गुड़ चढ़ाना इत्यादि। सब कोई टीका लगाकर मूंग चावल से 7 बार आखा चढ़ाएं। अपने अपने कुल परंपरा में जिन देवताओं का नाम लिया जाता है उनके नाम से धोक लगाकर उठें और 2 फेरी लगा लें। फिर ढाल एवं सुपारी की माला वहीं रहने दें। अन्य मालाएं ले जाएं होलिका दहन के लिए और पूजन सामग्री भी ले जाएं। वहां जाके सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं। वहां पंडित जी पूजा कराकर जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तब सब कोई दूर से ही दूध, जल एवं रोली चावल पकवान चढ़ाते हैं।
कच्चा सूत और हल्दी की गांठ भी दूर से उन्हें दिखाकर मन से उनके अर्पण करते हैं। अग्नि में नहीं डालते, वापस घर लाते हैं। वे लक्ष्मी का स्वरूप है। नए अनाज जो छड़ी में बांधा था वो अग्नि में पकाते हैं थोड़ा दूर से ही। बोनफायर की तरह लोग फेरी देते हैं और आनंद लेते हैं। फिर थोड़ी अग्नि घर लाकर उस पर धूप डालकर घर में चारों ओर दिखाते हैं। ये तो हुई होलिका दहन की पूजा करके जब घर आए तो घर में प्रवेश करते समय दरवाजे के दोनों ओर जरा सा जल चढ़ाएं, जिससे होलिका की अग्नि को मानसिक शांति के लिए और द्वार पर दोनों ओर सथिया करें। दोस्तों, ये कुछ बातें होलिका दहन पूजा की हमने की है। दूसरे दिन सुबह संपदा माता यानी लक्ष्मी जी का डोरा लिया जाता है और रंग अबीर का दौर चलता है। इसी बीच पकवानों का भी बनाना जारी रहता है। दिन में रंग खेलने के बाद नहा धोकर फिर शाम को सफेद कुर्ता पाजामा पहनकर हाथ में अबीर की झोली लिए सब एक दूसरे के घर जाते हैं, बड़ों के पांव छूते हैं और हम उम्र को अबीर लगाकर गले मिलते हैं। पर पहले भगवान को पकवान का भोग लगाएं और अबीर चढ़ाएं, उसके बाद ही सब आपस में लगाएं। तो दोस्तों, हमने जाना कि ये पर्व भी अपने में बहुत से विधि विधान समेटे हुए है। मैंने पहले भी कहा है, आज पुनः कहती हूँ, बहुत विधान है, पर ऐसा सोचकर पूरी तरह सब ना छोड़ें। आपसे जो बन पड़ता है वो करें, अपनी संस्कृति को जिंदा रखें। दोस्तों, मैं यही उद्देश्य लेकर ही ये कार्यक्रम शुरू करी हूँ। दोस्तों, यूं तो इंटरनेट पर हब है, हर चीज मिल जाती है, पर मेरा उद्देश्य है कि सीरियली सारे त्योहार मंथ बाय मंथ आप लोगों को बताऊं और उसे घरेलू स्तर पर जो हम लोग हमेशा करते रहें उस तरह से बताऊं। जो हमने अपने घर परिवार में बड़े बूढ़ों से सुना, देखा और हमने किया भी है, तो उसी हिसाब से कि भाई जो हम कर पाए घर गृहस्थी में, उसी हिसाब से मेरी कोशिश है कि मैं हल्के रूप में आप लोगों से उसके बारे में बातें करूं। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। तो कम से कम अपना कमेंट कुछ डालें जिससे मुझे समझ आए कि हाँ, सच में आप लोगों को पसंद आ रहा है। और अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।